नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने मैट्रिक्स की क्लास 1 की है और आज इसी के रिगार्डेड हम बाकी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, मैट्रिक्स की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, PYQs के साथ चलते हुए आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो कल वाली क्लास को अगर आप याद करो, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो पहली अपील आप उसी क्लास को देखिए। मैंने आपको सिंगल मैट्रिक्स, रो, कॉलम, एड्रेस सिखाया और उन पे सिंगल मैट्रिक्स के क्वेश्चन और आफ्टर देन मैंने आपको डबल मैट्रिक्स स्टार्ट किया था और उसके 2-3 क्वेश्चन बनाए थे। तो जैसा कि हमें रूल विगत दिनों में याद है कि हमने पढ़ा था कि हमें सबसे पहले आरसी या सीआर इसका कंफर्मेशन करना होता है। आरसी मतलब रो और कॉलम, सीआर मतलब कॉलम और रो। ये कंफर्मेशन लेने के बाद अपनी मैट्रिक्स में उतरना है। और दूसरा की पॉइंट हमने जो पढ़ा था, जिसको आप ट्रिक कह रहे थे, कि हमेशा राइट हैंड से क्वेश्चन को शुरू करना है, वैल्यूज से कैलकुलेट करना है। तो चलिए बिना देरी के आज क्वेश्चनों के साथ उसी के बारे में और डिस्कशन करते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि पहले क्लास 1 देखिएगा। अब देखो, 1 से 5 तक के प्रश्नों के लिए नीचे समूह का शब्द दिया गया है, कहता है ई को, फिर वही बात आगे, आपको 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। चलिए, टी ई बी डी एच एल बी ई बी ओ, थर्ड वन इज बी टी ओ एल आई, next one is RLR ER, EP DOD. Second matrix is that ये आपकी नेक्स्ट मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आपको दिए गए PNT IP and next is TC WUN IUN WT। नेक्स्ट वाली में दी गया CPA NC। नेक्स्ट वाली में दी गया AWI AU। लीजिए, ये 2 मैट्रिक्स दी गई हैं। कहता है कि मैट्रिक्स 1 में E की वैल्यू 10 और 21 शो करता है और दूसरी मैट्रिक्स में जो आपको ये सेटिंग मैट्रिक्स दी गई है, इसके अंदर U की वैल्यू 67 और 86 शो करता है। डन है जी। तो अब ये मैट्रिक्स होगी और इससे नीचे आ गए आपके प्रश्न। चलो जी, ये रहे 4 प्रश्न। अब आपको जैसे दिया गया जी रेट, नंबर है 8004। एक बार मैं प्रश्न लिख लूं, फिर जो आज से शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट को समझिएगा। एक ही लाइन में आप कंसेप्ट पकड़ जाएंगे। 23, 78, 12, 33, 23, 43, 12, 21। लीजिए, जैसे आपके सामने ये प्रश्न है, आपका हमेशा और हमेशा पहला काम
ये जैसे ओ 10 और ई 21 है, तो देखो 1 और 0, 1 और 0, अगर 1 0 यहां से चलो कि पहला कॉलम बाद में रो, तो आपको एल दिख रहा है, तो इसका मतलब पहला रो है बाद में कॉलम है। 21, 2 और 1, तो मतलब पहली मैट्रिक में आरसी का रूल है। अब सेकंड वाली मैट्रिक 67, 67 यू है, 67 यहां देखो डब्ल्यू है, तो यहां भी आर और सी का रूल है। तो बस इतनी बात कंफर्म करनी है आपको सिर्फ ऊपर वालों से कि आरसी का रूल है या सीआर का रूल है। इतना कंफर्मेशन जैसे मिला, अब आपको ढूंढना है रेट के लिए, देर नहीं करनी। 21, 2 और 1 ई है, 31, 3 और 1 यहां तो बी है, तो ये ऑप्शन काट दो। 33, 3 और 3 यहां पे ई है, यहां 21 दोनों पे है। अब इनसे सेकंड लास्ट लेटर टी, क्या 32 पे टी है? 3 और 2 32 पे, तो एल है, ये भी ऑप्शन कट गया। 12, 1 और 2 पे टी है। अब आगे उससे पिछला लेटर ए, तो अब ये दोनों ऑप्शन कट गए ना, इनको देखना नहीं। 78, 7 और 8 पे ए है। 43, 43 पे आर है, ये कट गया, आंसर हो गया ये। बस इतना सा टाइम आपका लगेगा, मैक्स टू बी मैक्स 5 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 25 सेकंड। इससे ज्यादा समय आपको कभी भी नहीं लगेगा। तो मेरे बड़े बच्चों, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि ये प्रश्न आपके इसी प्रकार बनेंगे। तो लीजिए मैं और भी अगले प्रश्न लिखता हूं। जैसे अगला पूछ रखा है डाउन, ऑप्शन दिए हैं 30, 22, 78, 65। और देखिए बच्चों, ये किसी ना किसी परीक्षा का पेपर है, प्रश्न है, और एक प्रश्न आपको हमेशा मिलेगा। 65 है भाई। अगले वाला है 24, 34, 87, 66। अगले वाला है 44, 41, 88, 77। तो अगले वाला वर्ण, वर्ण के लिए आपको दिया गया है 31, 86, 43, 85। अगले वाले का है आपका 02, 67, 43, 22। अगले वाले का है 11, 67, 43, 96। अगले वाले का है 20, 86, 03। ठीक है जी। और अगला है 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कल्ट, ये लिख लूं, CULT, और A, B, C और D 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आ जाएंगे। 66, 58, 98, 66, 58, 98, 66, 68, 67, 67, 86। अगले वाले में 4, 13, 32, 4, 13, 32, 22। अगले वाले में आपका 56, 75, 95, 56। लो जी, अब हमें इन प्रश्नों की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अब करना क्या है, जैसे मुझे डाउन का ढूंढना है, लास्ट लेटर एन, 65, 6 और 5 एन है, तो ये भी 65 है। 66, 6 और 6 पे सी है। 77, 77 पे भी एन है। सेकंड लास्ट लेटर डब्ल्यू। 78, 7 और 8 ए है। 76 डब्ल्यू है। 88, 8 और 8 एन है। हमें तो डब्ल्यू चाहिए था, तो आपका आंसर हो गया बी। कितना टाइम लगा आप खुद देखिएगा, समझने वाली बात बस यही है। जैसे यहाँ बर्न है एन 85, इधर से 8 इधर से 5 कट गया। 22, 2 और 2 पे ओ कट गया। 96, 9 और 6 पे एन। 97 पे टी, तो ये कट गया आंसर सी। कितने सेकंड लगे? मात्र 5 सेकंड भी नहीं। बस इस
इसको R इसको C मान के रो कॉलम से चेक कर दो, वहां पे वो लेटर, जैसे देखो 85 इधर से रो इधर से कॉलम, यहाँ आई है पर ये तो एन का कोड नहीं है, बस काट दिया। ऐसे ही जैसे अब 56 5 और 6 टी है, 75 7 और 5 टी है, 95 9 और 5 या तो पी है, तो इसे तुरंत काट दो। 56 पे तो हाँ, अब L 04 पे L है, 04 पे E है, काट दो। 13 1 और 3 L है, 22 2 और 2 यहाँ O है, ये भी काट दो, आंसर बी। बस इतना सा टाइम मेरे प्यारे बच्चों आपको लगना चाहिए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको हमेशा इस कंसेप्ट को याद रख के चलना है। तो लीजिए आपके और प्रश्नों के बीच की दूरी खत्म करते हैं। ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। हर प्रश्न में ना आपको कुछ इसी तरह से 2 मैट्रिक्स दिए जाएंगे और उन मैट्रिक्स पे ही आपको काम करना है और उन्हीं 2 मैट्रिक्स से ही हमारा सारा प्रोग्राम सेट होगा। चलिए जी, तो अगले प्रश्न की भी मैट्रिक्स बना लें और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आज की क्लास में बाकी सारे इसी जो कंटिन्यू ईयर्स में आए क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करके इस टॉपिक का आज एंड करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी दोनों लॉजिक वाली बातें समझ आ गई हैं कि सबसे पहले लॉजिक पता करना है। मैं साथ साथ में बोल रहा हूं, इतनी देर में इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद इसे डिनोट करके हम फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। कि आपका काम कितना सा रहना चाहिए कि सबसे पहले आपको ऊपर वाली वैल्यू से चेक करना है कि रो से चलना है या कॉलम से। ठीक है जी, रो से चलना है या कॉलम, क्योंकि ये आप देखिएगा जैसे आपको दे रखा है टीएफ के यूवी यूटी वी एफ यू के वी यू टी एफ। भाई गलत लाइन लिख दी क्या? के वी यू टी एफ यहां था, एफ के टी वी के वी यू एफ के टी एस वाई डी डब्ल्यू एल वाई डब्ल्यू एल एस डी। अगले वाले में आपको दे रखा है डी एल एस वाई डब्ल्यू डब्ल्यू डी वाई डी एल एस। लीजिए, तो ये आपकी स्क्रीन पे आ चुके। अब नीचे चलते हैं आगे। अरे अरे अरे, ये चीज आपको हमेशा नोटिस करनी है। कहता है जी स्तंभ 1 में एफ शो होता है 10 और 24 से और डब्ल्यू शो होता है 58 और 66 से। तो पहले यहाँ चेक कर लीजिए 10 1 और 0, तो मतलब रो फिर कॉलम, 58 5 और 8 रो और कॉलम। बस इतनी सी बात समझते ही आपको नहीं अपना टाइम वेस्ट करना। अब जैसे एस वाई डी वाई एल के लिए दे रखा है, तो मैंने इन्हें बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन पे ऊपर कर देता हूँ ताकि हम जल्दी से बना पाए। अब देखिए, मैट्रिक्स का टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन बनवाता हूं। लीजिए जी, अब हम उतारेंगे नहीं, अब हम फटाफट से देखो पेपर में जैसे ऑनलाइन होगा। हमें आरसी का रूल पता है, हम देखेंगे 95 लास्ट में 3 पे 95 है, 9 और 5 95 पे एल है, लास्ट अक्षर एल है, तो आपके ए बी सी डी में नहीं है, उसे छोड़ दो, बाकी 3 में 95 है। सेकंड लास्ट है 68 68 6 और 8
6 और 8 पे डी है, हाँ 77, 7 और 7 पे एस है, सी ऑप्शन भी कट गया, ये दोनों वैल्यू सेट हो गई। अगला देखो यहाँ ना 65 और 65 है, इसे छोड़ दो, अब 86 और 56 की जंग लड़ेंगे। 86, 86, 8 एंड 6 पे एस है, 56 पे वाई है, तो आंसर हो जाएगा ए। बस इतनी देर लगानी है। अब आपको जैसे u 14 नंबर पे u है, 1 और 4 पे u है, ठीक है जी। 41, 4 और 1 पे भी u है। 23, 2 और 3 पे भी u है। तो ए बी सी डी इन सब में ये चौथे वाला लेटर सबका करेक्ट है। अगला 11, 11 नंबर पे क्या के होना चाहिए? 11 नंबर पे टी है, ऑप्शन ए काट दो। 34, 3 और 4, 3 और 4 पे के है, हाँ हो सकता है। 22, 22 पे आपका टी है, ये ऑप्शन भी सी भी काट दो। अगला 20, 2 और 20 पे भी है, तो उससे अगला लेटर है वी। तो अब चेक करो कि 13 नंबर पे वी है, 13 पे यू है, ये भी कट गया, आंसर डी। तो बस इतनी देर हम लगाया करेंगे, ऑनलाइन स्क्रीन पे हमें क्वेश्चन करने हैं। चलिए अगले ये 2 प्रश्न तो हो गए, इसी पे बेस्ड 2 प्रश्न और हैं हमारे सामने। तो चलिए बिना इधर उधर हुए फटाफट से इन 2 क्वेश्चनों को भी बनाते हैं। अब DWLT स्क्रीन से समझिएगा। अब आप पेपर पेन छोड़ दीजिए, क्योंकि बेसिक जितना चलना था वो मैंने करा दिया, अब स्क्रीनिंग ऐसे चलेंगे। देखिए जैसे मुझे 22, 22 पे टी है, 22 पे टी है बिल्कुल एग्जैक्ट। 77 पे टी है, नहीं वाई है, बी ऑप्शन कट गया। 33 पे टी है, हाँ तो बी ऑप्शन कट गया। अब ए सी और डी आ गए इसमें। सेकंड लास्ट लेटर है 76, एल। 76 पे एल है, हाँ जी, तो तीनों ही चलेंगे क्योंकि तीनों में 76 है। 67 पे डब्ल्यू है, एल है, ए ऑप्शन भी रेस से हट गया, ठीक है। 66 पे डब्ल्यू है, हाँ। 58 पे डब्ल्यू है, हाँ, तो ये दोनों रेस में रह गए। अब आ गया 79 पे डी, 79 पे डब्ल्यू है, ए भी कट गया, तो आंसर हो गया डी। बस ऐसे ही एलिमिनेट करते जाओ। अब जैसे 87 और 99, तो 99 पे वाई है, हाँ 87 पे वाई है, तो पिछला सबका सेट है। अब पहला अक्षर देखो, 03 पे के है, हाँ है। क्या 12 पे के है? हाँ है। 99 पे के है? नहीं, तो डी ऑप्शन तो पहले लाइन से हट गया। अब ए बी सी बच गए। सेकंड लास्ट लेटर है आपका 60, ए बी सी बच गए ना। 68 पे डी है, पहला ऑप्शन हट गया, हमें तो एस चाहिए था। 77 पे एस हो गई होगा। अब 23 और 13 का झगड़ा खत्म होगा। 23 नंबर पे यू है और 13 नंबर पे भी यू है, ठीक है। 23 या 13, तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों में से कोई भी, ठीक है, जो कि नीचे कहीं ना कहीं दिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बस इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। तो बिना देरी के चलते हैं अगली स्क्रीन की तरफ। लीजिए अगला प्रश्न, और ये देखिए जस्ट अभी अभी 2000 CHSL के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। 0 से 1 से 4। देखिए अब इसमें ना कहीं पे भी कुछ भी व्यूहन में नहीं कहा गया, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है RC, आइदर रो और कॉलम, बस और कुछ भी नहीं भिड़ाना। पहले रो फिर कॉलम। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसलिए जूम कर रहा था ताकि हमें स्क्रीन से ही करने को मिले और हमें उतारना ना पड़े। आई थिंक सो अब नहीं उतारना पड़ेगा। शब्द है वोइलेट, मैं शब्द लिख लेता हूं। अब हम मैट्रिक्स नहीं उतारेंगे। VOLT, बस शब्द लिखा, ये रहा अव्यूहन और ये रहे ऑप्शंस। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी। चलिए जी, अब आपको ढूंढना है टी के लिए। पैस ऑप्शन A B C D। टी क्या 65 पे टी है? 65 पे टी है बच्चे,
तो ए और सी तो हो सकते हैं। 59, 5 और 9 पे x है, 68 पे q है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, ये हट गए लाइन से। अब सेकंड लास्ट लेटर है L, तो इन दोनों में 31 है, तो डोंट वरी 31 पे L होगा ही होगा, तो इसको चेक ही मत करो क्योंकि इनके ये लेटर मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। इनसे 96 और 58 की जंग लड़ाओ। 96, 9 और 6, इधर से 9 इधर से 6 पे O है। 58, 5 और 8 पे Q है, O नहीं है, ये Q है कि O ही है, O ही है भाई। अगला कौन सी जंग लड़नी है? 67 और 43। 67, 6 और 7 पे V है और 43 पे आपका A है, तो ये हट गया, आंसर ऑप्शन 1 हो गया। इस तरह से ये मैट्रिक्स का आंसर हो गया C। अगला आपको पूछा गोस के लिए, गोस GOES। बस अब तो मेरे को यही काम करना है, व्यूहन है, विकल्प हैं। चलिए जी, पहला आपका अव्यूहन में विकल्प, चलिए तो अब पहला विकल्प आपका गोस के अंदर दिया हुआ है 77। थोड़ा सा जूम हल्का कर लेते हैं। लीजिए 77, क्या एस है 77 पे? 77 पे जेड है, ऑप्शन ए कट गया। 95, 9 और 5 पे वाई है, कट गया। 66 पे एस है, ठीक है जी। 89 पे पी है, तो आंसर इसका सी। देखिए बहुत रेयर केसेस आपके समक्ष होंगे कि जिन केसेस के भीतर आपके साथ कुछ ऐसा होगा, ठीक है जी। बहुत रेयरेस्ट केस जिसको मैं कह रहा हूं वो आपके साथ ऐसे रहेंगे, रेयरेस्ट। नहीं तो 99% केसेस में विकल्प एक बार में ही आपके उत्तर दिलवा देंगे। और ये देखिए कौन से पेपर का है, CHSL के पेपर का क्वेश्चन है। हर पेपर में आपको एक ऐसा प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कहाँ गए हम? ये रहे हम। मार्क्स का ढूंढना, ये रहा आपका क्वेश्चन। मार्क्स, MARS, मार्क्स। चलिए जी, ये रही दो मैट्रिक्स MAR और X, ABCD, 4 विकल्प है ना। अब पहला 67 पे क्या X दिया हुआ है? 6 इधर से चलो, 7 इधर से चलो, V है, कट गया। 68, 6 इधर से चलो, 8 इधर से चलो, Q है, कट गया। C ऑप्शन B ऑप्शन भी, सॉरी, C ऑप्शन पे 99 पे X है, 66 पे U है, तो कट गया। तो आंसर हो जाएगा इसका C। एक ही बार में आंसर आएगा। अब जितने भी मैं प्रश्न करूंगा देखना आप, बहुत रेयर प्रश्न होंगे जहां पे ऐसा होगा। अब जैसे पीक के लिए ढूंढना है, PEAK, हर प्रश्न में देखो, ध्यान से देखो, D विकल्प। जैसे 55 नंबर, क्या 55 नंबर पे लास्ट पीक था ना, K नहीं है। 95 पे K है नहीं, 95 पे V है। 87, 8 और 7 पे U है, ठीक है जी। तो 41, 4 और 1 पे K है, आंसर D। आप देख रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 5 सेकंड, जो मैंने कहा था। और देखो ये CGL, CHSL हर एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना। CGL 16 में भी आया है, 17 में भी आया है ना आपके सामने। और आपको ढूंढना किसके लिए? ईस के लिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक का यहाँ कंप्लीशन होता है। हमने इसके बेसिक और चीज़ों को सीखा है, समझा है। अब ध्यान से इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। ये कुछ प्रश्न आपके लिए एज अ होमवर्क समझ लीजिए। एक सल्क का ढूंढना है और एक इस प्रश्न में आपको ईज का ढूंढना है।
मिलेंगे अगली क्लास में नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।